मैं तुम्हारा गवाह हूं। यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते। सभी को जय मसीह की। मैं हूँ ब्रदर सुदीप्त दास और एक बार फिर एक नए वचन को लेकर आप सबके सामने उपस्थित हूँ। ये वचन मैंने लिया है गलातियों उसके 4 अध्याय और उसके 15वें पद में, जिसको पौलुस ने गलातियों के लोगों को लिखा। और लिखते हुए वो बता रहा है कि हे मेरे प्रिय गलातियों के लोगों, तुम्हारा मेरे प्रति स्नेह और प्यार कितना बड़ा है, कितना अधिक तुम मुझे चाहते हो। तुम्हारा वो प्यार और स्नेह जो मुझे मिलता है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो अगर मुझे ज़रूरत पड़ती तो तुम अपनी आँख भी निकाल कर दे देते। तो पौलुस ने ये सब कुछ कैसे किया? उन विश्वासियों का दिल पौलुस ने कैसे जीता, यहाँ तक कि वो लोग पौलुस से इतना प्यार करने लगे कि उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। आज मेरा टॉपिक यही है कि प्रभु के एक दास का स्वभाव कैसा होना चाहिए। पौलुस क्या ऐसा किया कि विश्वासी लोग उसके लिए इतना प्रेम प्रकट करते थे? तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं, बट मैं एक दो बातों को आपके सामने लाना चाह रहा हूँ। पहला बात कि उसका स्वभाव, पौलुस का स्वभाव बड़ा प्रेम, स्नेह और दया से भरा हुआ रहता था। एक माँ की तरह और एक पिता की तरह, दोनों तरह से उसने विश्वासियों की सुधि ली। एक जगह लिखता है कि किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता है। तो अगर कोई गिर जाता था, कोई प्रभु में नहीं बढ़ता था, तो उसके दिल को चोट पहुंचती थी, उसे ठेस महसूस होता था, उसका जी दुखता था। एक और जगह कहता है कि मैंने रो रो करके हर एक को चेतावनी देना नहीं छोड़ा। तो ये रोना, ये आंसू एक लगाव को बताता है कि अगर कोई प्रभु में नहीं बढ़ पा रहा है या नहीं बढ़ रहा है, तो एक सेवक का बोझ कितना अधिक होना चाहिए उसको आगे बढ़ाने के लिए कि ज़रूरत पड़े तो वो आंसू भी बहाए उसके लिए। ठीक एक माँ और एक पिता के समान। आप अगर पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनियों में और उसका 2 अध्याय में और 7 पद में और 11 पद में, 7 और 11 पद में आप वहाँ पाएंगे लिखा है, 7वें पद में लिखा है कि एक माँ की तरह उसने क्या किया? पालन पोषण किया, कोमलता दिखाई। और 11वें पद में लिखा है कि एक पिता के समान, यस, एक बाप के समान उसने देखभाल किया। तो वो डबल रोल अदा कर रहा था। हर एक विश्वासी के लिए वो एक माँ भी था और एक पिता भी था। अब सोचो, एक परिवार कैसे बनता है? माँ और बाप से शुरू होता है, बच्चे जन्म लेते हैं और वो माँ बाप फिर उस बच्चे को लालन पालन करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, मजबूत होता है, स्ट्रांग बनता है और बड़ा होता है, फिर वो काम करने योग्य हो जाता है। तो ये सारा प्रोसेस को कौन करते हैं? माँ और पिता दोनों मिलकर के। दोनों का रोल इम्पोर्टेंट होता है वहाँ। पौलुस कह रहा है कि मैंने माँ का भी रोल अदा किया और मैंने एक बाप का भी फर्ज निभाया।
क्यों नहीं परिवार मजबूत होगा? क्यों नहीं उस परिवार के बच्चे स्ट्रांग बनेंगे? क्यों नहीं वो बच्चे ऐसा महसूस करेंगे कि मेरे मम्मी और पापा जैसा कोई नहीं? जिन बच्चों को घर में माँ और बाप का प्यार और स्नेह मिला, तो वो बच्चे अपने आप को रियली बहुत ही आशीषित महसूस करते हैं। उनको लगता है कि जीवन में कोई फिक्र है ही नहीं, मेरे पापा है ना मेरा देखभाल करने के लिए, मेरी माँ है ना मुझे प्यार करने के लिए। तो पौलुस कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक माँ भी बना, मैं तुम्हारे लिए एक पापा भी बना। प्रियो, इस बात को बोलते समय मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं। और मैं ये भी देख रहा हूं कि आप लोग जो सेवा कर रहे हैं, आप लोग में से भी बहुत सारे लोग ऐसे नहीं हैं। आपको बस अपने भेड़ों के दूध और ऊन की फिक्र रहती है कि कब किस भेड़ से दूध निकालूं और किस भेड़ का ऊन कतरूं। वो भेड़ कभी भटक करके दूर चला जा रहा है, आप उसकी फिक्र नहीं कर रहे हो, आप उसको ढूंढने नहीं जा रहे हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो ऐसा चरवाहा कौन है कि अगर उसका एक भेड़ भटक जाए तो 99 को छोड़ देता है। वो नहीं सोचता है कि चलो एक गया तो कोई बात नहीं, जाने दो, 99 है मेरे पास, सुरक्षित है, इसी को लेके चलते। नो नो, प्रभु यीशु ने कहा अच्छा चरवाहा ऐसा नहीं करता। वो उस 99 को छोड़ करके उस एक को ढूंढने के लिए जाता है, और जब तक नहीं मिल जाता तब तक उसको ढूंढता रहता है। आप समझ रहे हो इसका क्या मतलब है? वो भेड़ ना जाने कहाँ ना कहाँ होगा, किस जंगल के किस कोने में या गुफा में पड़ा होगा, या पता नहीं किस शिकारी के शिकार होकर के घायल अवस्था में पड़ा होगा, और उसको ढूंढना है। आपके पास गूगल मैप नहीं है या व्हाट्सएप लोकेशन नहीं है भेड़ का कि आप जाके फट से ढूंढ लिए। आपको खोजना पड़ता है, जाना पड़ता है, एक एक कोना कोना आप छानते हैं, और जब तक नहीं मिल जाता है तब तक ढूंढते हैं। कितना दर्द है इस प्रोसेस में, आपको पता है? कितना समय लगेगा इसमें, आपको पता है? और हम बस इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, इस मिनिस्ट्री को इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इसमें तो भाई मुझे बहुत समय देना पड़ेगा। प्रभु यीशु ने कहा अपने प्रिय चेले पतरस को, मेरी भेड़ों को चराओ, मेरे भेड़ों की रखवाली करो। तो पौलुस इस बात को समझा कि भेड़ को कैसे पालना है, एक माँ के समान, एक पिता के समान। और जब ऐसा प्यार उसने अपने बच्चों को दिया, विश्वासियों को दिया, तो उस प्यार को पा करके विश्वासी भी निहाल हो गए, और उनको लगा कि पास्टर हो तो ऐसा, प्रेरित हो तो ऐसा। और पौलुस को ये दिखा कि बदले में अब ये लोग भी मुझे चाहने लगे हैं, प्यार करने लगे हैं, यहाँ तक कि आंखें भी निकाल कर देने के लिए तैयार है। प्रियो, आज मुझे और आपको ऐसा बनने की जरूरत है। मुझे और आपको ऐसे ही सेवक बनने की जरूरत है। मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं ऐसा बन सकूं, और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आप ऐसा बन सको।
इस दुनिया में बहुत नफरत है प्रियो, बहुत नफरत है। इस नफरत भरी दुनिया में अगर आप थोड़ा सा प्यार किसी को दिखाते हो, वो आपके पीछे हो लेता है। रास्ते चलते कुत्ते को देखो, अब थोड़े से उसे आवाज भर दे दो, प्यार से पुचकार भर दो, मत दो बिस्किट, प्यार से बस उसे पुचकार दो, देखो वो कैसे पूंछ हिलाता है, आपको देख के कैसे मुस्कुराता है। हम तो फिर भी मनुष्य हैं। पता है प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा यूहन्ना 12 अध्याय में? जब मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपनी ओर खींचूंगा। वो कह रहे थे कि अभी तुम्हें तुम मुझे अभी नहीं समझ पा रहे हो, अभी तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिख रहा है, लेकिन जिस दिन मैं तुम्हारे जान दूंगा ना, जिस दिन मैं तुम्हारे लिए उस ऊंचे पर चढ़ूंगा, उस क्रूस पर चढ़ूंगा, तब तुमको समझ में आएगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, और तब तुम मेरी तरफ खींचे चले आओगे और वचन पूरा होगा। मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। प्रेम एक चुंबक के समान है, प्यार एक चुंबक के समान है। लव इज जस्ट लाइक ए मैग्नेट। अब देखो कैसे एक लड़का लड़की जब प्यार करते हैं तो क्या होता है, लड़की अपने घर छोड़ के भाग जाती है, उस माँ को छोड़ देती है, उस बाप को छोड़ देती है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि जो वो दूसरा लड़का है वो जो मुझे बहुत प्यार करेगा। उस प्यार के दीवानी होकर वो भाग जाती है, सब छोड़ देती है। प्यार में बहुत ताकत है। बाइबल कहते हैं लव इज स्ट्रॉन्गर देन डेथ। प्रेम जो है वो मृत्यु से भी अधिक शक्तिशाली है। जिस तरह मृत्यु आकर के किसी को अपने गिरफ्त में ले लेता है और उस चंगुल से बच नहीं सकता है, उसी तरह से वचन कहता है कि प्यार जो है ये मृत्यु से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। अगर आप किसी को दिखाओगे, किसी को कर दोगे, तो वो आपके गिरफ्त में आ जाएगा। और प्रियो, ये प्यार हमारा खुद का प्यार नहीं, तो प्रभु का प्यार है, ये तो मसीह का प्यार है। इट्स द लव ऑफ अगापे। ना ये सांसारिक प्यार है, ना ये रिश्तेदारी का प्यार है, ये ईश्वरीय प्यार है, जिसमें हम सारे सद्गुणों को प्रकट करते हैं, जो 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय में लिखा है। बुरा नहीं मानता, झुंझलाता नहीं, अनरीति नहीं चलता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, सब बातों के प्रतीति करता है, सब बातें सह लेता है। तो ये जब आप एक्सप्रेस करते हैं तो वहाँ प्यार प्रकट होता है। प्यार केवल मुस्कुरा करके जय मसीह की ब्रदर, जय मसीह की सिस्टर बोलना नहीं है। यहाँ एक सहना पड़ता है, यहाँ एक टॉलरेट करना पड़ता है, यहाँ पर एक बोझ उठाना पड़ता है, यहाँ पर कई बातों को बर्दाश्त करना पड़ता है, उसे उठाना पड़ता है। प्रेम बहुत सारे पापों को ढांप देता है, बहुत सारी गलतियों को आप छुपा देते हैं, दूसरों तक जाहिर होने नहीं देते। आप सबकी गलतियों को इधर उधर बताते नहीं फिरते हैं कि देखो फलानी बहन ऐसी है, फलाना भाई ऐसा है। यू कीप इट इन योर हार्ट। वो सारे सीक्रेट्स आपके दिल में रहते हैं। एंड देन पीपल बिगिन टू ट्रस्ट अपॉन यू। देन पीपल स्टार्ट शेयरिंग देयर इनर मोस्ट थॉट्स, अपने उन सारी चीज़ों को जो उनके दिलों में रहती, वो गहरे घाव जो कई सालों से है, वो आपको बताने लगते हैं, क्योंकि उनको भरोसा होता है कि दिस मैन और दिस वुमन इज लाइक अ फादर एंड मदर। ये जो व्यक्ति है ये मेरे पापा के समान है, मेरी माँ के समान है, एक सच्चे पिता, एक सच्चे माँ के समान है, जो मेरा ध्यान रखेगा, मुझे आगे बढ़ने में मदद करेगा, मुझे सही रास्ता दिखाएगा। यस, I want to build that type of fellowship. मैं ऐसे कुछ संगति
बनाना चाहता हूँ, जहाँ सिर्फ मसीह का प्यार और मोहब्बत हो। आइए मेरे साथ में गूगल मीट में मिलिए। मैं वहाँ आपसे लाइव मिलना चाहता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोड दिया हुआ है। आइए हम सारे लोग मिल करके मसीह के प्रेम को एक दूसरे से बांटे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना के साथ हम एक दूसरे को अपना प्रेम को शेयर करें। अगर गूगल मीट में डायरेक्ट नहीं जुड़ पाते हैं, कोई दिक्कत होती है, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते, ब्रदर मैं कैसे जुड़ूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको गाइड करूंगा। और अगर आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट होगा, कोई बात ऐसी होगी जिसको आपने अब तक शायद किसी को नहीं बताया, आप मुझे व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हैं। वो बात सिर्फ मेरे तक रहेगी, कोई नहीं जान पाएगा, मेरे अलावा कोई भी नहीं जान पाएगा उस बात को। आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, ट्रस्ट में। मैं कोशिश कर रहा हूँ पौलुस के जैसा बनने के लिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ उस महान प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनने के लिए, जिसके स्वभाव में सिर्फ प्रेम था और वो अंत तक, आखिरी तक प्रेम करता रहा। ऐसा यूहन्ना 13 अध्याय में लिखा है। जब उसे पता चल गया कि अब मेरे विदा होने की घड़ी नज़दीक आ गई, तो अपने चेलों से जितना वो प्यार शुरू में रखता था, उतना वो आखिरी तक रखता था। हिज लव नेवर फेल्ड, उसका प्रेम कभी कम नहीं हुआ। आइए हम लोग एक दूसरे को प्रेम करना सीखें। इस दुनिया में बहुत नफरत है प्रियो, बहुत नफरत है। थोड़ा सा प्यार अगर एक दूसरे को बांट दोगे, तो लोगों के जीवन में नई कलियां खिल उठेंगी, एक नया दौर शुरू होगा, जहाँ से प्यार और मोहब्बत होगी। प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही दुनिया बना रहे हैं। चलिए हम लोग उस दुनिया में, बहुत अच्छी वो जगह है, वो स्वर्गीय जगह है, अनंत जीवन का जगह है, जो प्रभु यीशु मसीह देने के लिए इस दुनिया में आए। अगर आज तक आपने उस प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को नहीं स्वीकार किया, तो अभी स्वीकार कर लीजिए। उसने आपके लिए जान दी क्रूस पर, अपना खून बहाया। आप समझ सकते हो किस हद तक वो आपको चाहते हैं। उस प्रभु के प्यार को अगर अब तक नहीं समझे, तो एक बार आके तो देखो प्रभु यीशु के पास, आपको समझ में आएगा वो कितना अच्छे है। ही इज सो गुड, आई रियली लव हिम, आई रियली लव हिम, आई लव हिम सो मच। आई लव यू जीसस। ओके, कभी कभी इमोशनल हो जाता हूँ, क्या करूँ, प्रभु का प्रेम मुझे बेहोश करता है। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी। मेरा व्हाट्सएप नंबर ऑफ कोर्स लिख लीजिए, 9431500775। एक बार फिर लिख लीजिए, 9431500775। व्हाट्सएप आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कॉल का कुछ टाइमिंग्स है। आप शाम 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक कोशिश कीजिएगा फ़ोन करने का। इमरजेंसी में दूसरे समय में भी कर सकते हैं, मना नहीं है, बट एक स्टैंडर्ड टाइम है 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक। इस बीच अगर आप कॉल करेंगे तो मुझे जवाब देने में थोड़ा आसानी होगा, मैं आपको ज़्यादा वक्त दे पाऊँगा। दूसरे समय में कॉल करेंगे तो मैं शायद अगर तुरंत ना फ़ोन उठाऊँ, थोड़ी देर बाद कॉल करूँगा।
सो प्रभु आपको आशीष करे, मेरे साथ जुड़े रहिए। चलते हैं उस स्वर्गीय पिता की ओर जो हमारे लिए अपना एक सुंदर सा घर बना रहा है। चलो मेरे संग, मेरे बाप के घर, जहाँ आनंद ही आनंद है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह।